डिसीज़ कार्मिक होती है। मैंने लास्ट अपने पॉडकास्ट में बताया था, सब कुछ आपको अपनी मेहनत से मिल जाएगा या आप उसको बदल सकते हो। डिसीज़ आपको हमेशा कार्मिक मिलती है। हर आदमी को तो शुगर नहीं होता, हर आदमी को फास्ट फूड खाने से मोटापा नहीं होता, हर आदमी को नॉन-वेज खाने से, ऑयली फूड खाने से हार्ट अटैक नहीं आते। ठीक है? ये सब पे बराबर काम नहीं करता है। ये प्योरली कार्मिक होता है। तो छठा घर होता है कुंडली में जहाँ से बीमारी शुरू होती है और छठा घर ही आपके पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मास या पास्ट लाइफ डेट है। ज्योतिष की सब जो महर्षि पराशर ने जो छठे भाव को बताया तो उसके 3 सिग्निफिकेशन दिए मेन, रोग, ऋण, शत्रु। लेकिन एक्चुअली वो षड रिपु है, 6 शत्रु हैं आपके। वो उनका परिणाम है। नमस्कार सभी को। आज बहुत दिनों बाद हमारे चैनल पर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी गुरुग्राम से, जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हैं। एकदम हेल्थ को लेकर के जो विषय होती है, तो हेल्थ और ज्योतिष को जोड़ने पर एक विषय का जन्म होता है जिसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और डॉक्टर अशोक शर्मा जी लगभग 15 उससे भी ज़्यादा वर्षों से इस विषय पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनकी कई पुस्तकें हैं। आज का जो विषय है वो है डायबिटीज़। अब ये जो डायबिटीज़ है, ये बीमारी किस परिस्थिति में होती है, इसका ज्योतिष का कारण क्या है, एस्ट्रोलॉजी का क्या कारण क्या है, उस विषय पर आज चर्चा हम करेंगे। तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जय श्री राम। अब शुगर का लेवल बढ़ना ही डायबिटीज नहीं है, ठीक है? अब आप किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज भी 2 तरह का है, टाइप ए और टाइप बी नहीं। इससे पहले भी डायबिटीज एक्चुअल में क्या है, वो 2 लेवल पे काम करता है। एक तो आपको पॉलीयूरिया हुआ है कि बार-बार आप फ्रीक्वेंटली यूरिन पास करने जा रहे हैं, आपको बार-बार ज़्यादा प्यास लग रही है। एक होता है कि आपके ब्लड में शुगर बढ़ गया है। एक्चुअल कॉज क्या है? ब्लड में शुगर बढ़ गया है, ये डायबिटीज है। तो जो हम आम लोगों को जीवन में जो बात करते हैं ना, वो है ब्लड शुगर की बात है कि ब्लड में शुगर बढ़ रहा है। अब ब्लड में शुगर बढ़ता है ना, तो अब आप सिंपल सा समझो, देखो बॉडी को चाहिए एनर्जी, ठीक? अब एनर्जी किस फॉर्म में है? ग्लूकोज के फॉर्म में। अब जो ग्लूकोज जो है वो बॉडी के अंदर ज्यादा बन रही है या कम बन रही है? जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना बन रहा है तो सही है। लेकिन अगर ग्लूकोज ज्यादा बन रहा है या जिसे हम शुगर लेवल कह रहे हैं जो बढ़ रहा है, तो ग्लूकोज ज्यादा बन रहा है तो बॉडी उसको एक्स्ट्रा जो आपका जो ग्लूकोज है उसको कहीं ना कहीं डिपॉजिट करेगी। जैसे ही ग्लूकोज बनती है 2 ही काम होंगे, या तो बॉडी उसको यूज करेगी, अदरवाइज उसको डिपॉजिट करेगी। अब जब हम एलोपैथी की मेडिसिन लेते हैं ना, तो देखना किसी का शुगर हाई है, मेडिसिन लिया, हो सकता है 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे बाद आपका शुगर लेवल नॉर्मल आ जाए। तो लेकिन क्वेश्चन ये है, वो शुगर गया कहाँ? वो ग्लूकोज गया कहाँ बॉडी में? अब बॉडी में ये 3 लेवल पे जाके आपको 3 जगह पे जाके छुपाता है ये। एक आपका ब्रेन है, एक आपकी मसल्स है, एक आपका लीवर है। यहाँ पे डिपॉजिट कर देगा ये। तो जो एक्स्ट्रा बॉडी का ना एक अच्छा मैकेनिज्म है, नेचर ने दे रखा है। भाई जितना हमने खाना खाया, जितना बॉडी को ग्लूकोज चाहिए वो यूज कर लेंगे जी, रख लेंगे। बाकी एक्स्ट्रा है वो हम डिपॉजिट कर देंगे जी, बैंक अकाउंट की तरह। जब जरूरत होगी तब निकालेंगे। तो जब आप खाना टाइम पे नहीं खाते हो या खाने में ज्यादा गैप देते हो या फास्टिंग करते हो, तब वो बैंक काम आता है, वहां से बॉडी फिर निकालती है शुगर को। तो जब आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा शुगर है उसको जब वो डिपॉजिट करती है ना लीवर में, उसको उस पे वहां पे इंजेक्ट करेगी, वो वहां पर डिपॉजिट करेगी। तो जो इंसुलिन है ना, उसका काम है कि वो उसको वहां तक जाके डिपॉजिट करे। तो जब इंसुलिन एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, उसको आप ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज है,
इंसुलिन कन्वर्ट कर रहा है, वो कर रहा है उसको ग्लाइकोजन में, जो वहाँ पे स्टोर हो गए हैं, ठीक है? जो इंसुलिन स्टोर हो गया, सॉरी, जो ग्लूकोज स्टोर हो गया है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में वहाँ पे डिपॉज़िट हो गया। अब जब बॉडी को ज़रूरत पड़ेगा, जब आपने उपवास किया, फास्ट किया, तब बॉडी माँग रही है। अब जब उसको वापस माँग रही है ना, तब फिर एक हार्मोन काम करेगा। जैसे इंसुलिन उसको उसको जब वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा था, ऐसे ही जब ग्लाइकोजन से दोबारा ज़रूरत पड़ेगी बॉडी को, जब निकालेगी वो, तो उसे जो कहते हैं ग्लूकागन, ग्लूकागॉन होता है, वो उसको दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें क्लियर हो गई है। ये जो हार्मोन है ना, ये यहाँ पे गड़बड़ है। वो वहाँ पे डिपॉज़िट नहीं कर पा रहा है, वो या फिर एक्स्ट्रा लेके वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे आके डायबिटीज़ का रोल शुरू होता है, शुगर बिगड़ना या कम होना। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप ए और टाइप बी में, जिसे लोग कहते हैं कि भई ये इसको डायबिटीज़ हो गई है, ये जो है। तो जो पॉलीयूरिया वाली प्रॉब्लम है ना, वो एक अलग चीज़ है। अब कोई कहता है ना मेरे को डायबिटीज़ हो गई, उसे पता ही नहीं होता है कि 2 तरह की जो प्रॉब्लम है, जिसे हम ब्लड शुगर कहते हैं, वो हाइपरग्लिसीमिया है और पॉलीयूरिया है ना, उसको अगर मेडिकल टर्म में देखो ना, जो बार-बार पेशाब जाते हैं वो इंसिपिडस है, ठीक है? और जो हाइपरग्लिसीमिया है, वो मेलिटस है। तो हम बात करेंगे मेलिटस के ऊपर, वो शुगर का जो जो एक्चुअल मेडिकली हम देखते हैं, तो मेलिटस ही है। अब हम इसको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं, क्योंकि देखो, पहले मैं आपको शुगर समझाऊँगा, डायबिटीज़ समझ में आएगी ना, तब आप उस प्लैनेट को प्रॉपर, आपको इन जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ना आपको बता रहा हूँ, ये ग्लूकोजन बन रहा है, ये इंसुलिन बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट को कौन-सा प्लैनेट रूल कर रहा है। जब ये एफ्लिक्शन में आता है, तो इंसुलिन डिस्टर्ब होती है। जब ये होता है, तो ग्लाइकोजन होता है, जब ये होता है, तो लीवर जाता है। आपकी जो सेल्स हैं, जो आपके पेनक्रियाज़ के अंदर जो पैचेज़ हैं, उनके अंदर जब सेल्स हैं ना, जहाँ जहाँ पे बीटा सेल्स हैं, अल्फा है, डेल्टा है, ये क्या काम कर रही हैं? जब आप बिल्कुल पिन पॉइंटेड डायग्नोसिस कर सकते हैं आपकी, आपको डायबिटीज़ में ये प्रॉब्लम आ रहा है जी। हम मेडिसिन खा रहे हैं, कुछ भी, हमने आयुर्वेदा का मेडिसिन ले लिया, एलोपैथी लिया, होम्योपैथी लिया, रूट कॉज़ कुछ और है। हम उसको हम उसको बाहर से ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और है। ठीक है? तो आपको देखो, अभी जो उसकी जो रीज़न देखें ना हम डायबिटीज़ के, तो मीठा खाने से शुगर नहीं हो रही है। शुगर के आज के टाइम में मल्टीपल फैक्टर हैं। आप ऑयली फूड खा रहे हो, आप बाहर का फास्ट फूड भी खा रहे हैं, आप कंटीन्यूअस स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्ज़ायटी में रहते हैं, या आप हमेशा चैलेंजिंग मोड में रहते हैं, या आप हमेशा आपकी लाइफ़स्टाइल ऐसी है, आपकी जॉब ऐसी है, आपकी रियल लाइफ़ की जो परिस्थितियाँ हैं वो ऐसी है कि आप हमेशा ही सर्वाइवल मोड में रहते हो, फाइटिंग मोड में रहते हो, परिस्थितियों से लड़ते हो, स्ट्रगल करते हो, या काम का प्रेशर है, फैमिली के अंदर स्ट्रेस रहता है, आर्गुमेंट बढ़ रहा है, फैमिली मैटर्स में कुछ झगड़े हैं, ये सब मिलके शुगर देते हैं। ये इंसुलिन को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो जब टाइप अब हम आते हैं कि आप जब देखो, जो लोग टेस्ट करा रहे हैं, टेस्ट का तो देखो सिंपल सा है। टेस्ट पे तो आप करा लो। देखो टेस्ट आप देखो ना, तो पोस्ट पैरेंडियल ब्लड शुगर होता है, पीबीबीएस बोलते हैं। एक होता है एचबीएस1सी। तो जिन लोगों का मैंने बताया ना कि 6.4 से कम है, 5.7 से 6.4 के बीच प्री डायबिटिक होते हैं लोग, और 6.5 जैसे गया और अबोव, वो आपका, मैं मान के चलो कि आप डायबिटिक हो चुके हो। और HbA1c जो है वो आपका 2 महीने 3 महीने का आपका एवरेज ब्लड शुगर को बताता है। वो कोई 1 दिन का नहीं है, वो 3 महीने का कि एवरेज क्या रहा है। तो जैसे ही ये 7% से इसको नीचे रखना ज़रूरी होता है, डॉक्टर इसको कोशिश करते हैं 6 से नीचे ही रखें, तब आदमी फिट रहता है। अब देखो, अब हम हमारा जो मेन काम शुरू होता है ज्योतिष का। देखो, एक प्लैनेट है जो इंसुलिन है, बॉडी में कहीं पर भी आपके लिक्विड पार्ट है ना, फ्लूइड पार्ट है, एंडोक्राइन सिस्टम जो रूल करता है, जो लिक्विड पार्ट बॉडी में है ना, उसको रूल करता है मून। जिसका चार्ट में मून खराब होता है ना, तो उसकी बॉडी का जो वाटर लेवल है ना, जो फ्लूइडिटी है, जो लिक्विडिटी है ना, वो हमेशा फ्लक्चुएट करती है। वो डायबिटीज में नहीं, किसी भी में भी। किसी को लंग्स में पानी भर सकता है, किसी को स्वेलिंग आ जाती है, किसी को देखना कि और कुछ डिसीज होगी, तो कहीं बॉडी में ज्यादा वाटर रिटेंशन हो गया।
तो मून जहां खराब है, मून वाटर है, ठीक है, वाटरी प्लैनेट है, तो मून का खराब होने का मतलब सिंपल सा ये है कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर है, फ्लूइड है, वो इम्बैलेंस हुआ है। शुगर की जब स्पेसिफिकली बात करते हैं ना, इंसुलिन की बात करते हैं, वो है आपका वीनस, शुक्र ग्रह। जो भी आपके शरीर में ऐसा पदार्थ है जो चाशनी की तरह है, वो आपका वीनस है जी। वो चाहे तो आप देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब वीनस खराब होगा ना, तो जो आपके हार्मोन्स है ना, वो हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे जी। वीनस का चार्ट में खराब होने का मतलब ही यही है कि शुगर लेवल गड़बड़ रहेगा। और शुगर जाके अटैक कहाँ पे करता है? शुगर जिसे हम बोल डायबिटीज, डायबिटीज में सबसे जो सफर करने वाला ऑर्गन कौन सा है? पेनक्रियास। अब पेनक्रिया क्या है? पेनक्रिया के अंदर सिंपल सा क्या होता है, वो उसको बेचारे को इंसुलिन बनाना है, रिलीज करना है, बैलेंस के साथ करना है। अब उसके साथ क्या है, जो हमारी सेल्स होती है ना, उसके अंदर जो बीटा है, मैंने बोला ना अल्फा है, बीटा है, तो अल्फा है ना, वो इंसुलिन को बैलेंस करती है, इंसुलिन को रेगुलेट करती है वो। जैसे आप बीटा में आ जाते हो, तो बीटा जब हमने बोला था ना कि ग्लाइकोजन से हम दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, वो उसको रेगुलेट करता है। और डेल्टा है ना, वो दोनों के बीच बैलेंस बना के रखता है। तो जो पेनक्रियास को जो रूल करने वाला प्लेनेट है, वो है बृहस्पति। और बृहस्पति जो प्लेनेट है ना, वो है एक्सपेंशन का, न्यूट्रिशन का, ग्रोथ का। वो किसी भी चीज के अंदर ना ग्रोथ देता है आपको। तो पेनक्रियास के अंदर अब क्या है, सिंपल सा है कि वो वहां से आपका इंसुलिन रेगुलेट हो रहा है, वो रेगुलेटर है। जब भी चार्ट में जुपिटर खराब होगा, रेगुलेटर खराब है जी, मतलब इंसुलिन का जो सिक्रीशन है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो चार्ट में हम एक चीज देखते हैं हमेशा कि ऊपर से ना आपको ये लगता रहता है कि कोई ग्रह है। हम सीधा ना नॉर्मली क्या करते हैं, अक्सर हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, टीवी पे या यूट्यूब पे देखो आप कभी भी, तो सीधा हम ना एक ग्रह को रिस्पॉन्सिबल कर देते हैं। ये इवेंट है, ये ग्रह खराब है, ये है नहीं। सभी ग्रह का एक कॉम्बिनेशन होता है चार्ट में। अब डायबिटीज क्रोनिक है भाई, ये तो पूरी उम्र भी चलती है लोगों के साथ, 2 साल भी चलती है, 10 साल, 5 साल। जहां पे क्रोनिक डिसीज है, वहां शनि का रोल आएगा। अब आपको हम बता देंगे कि आप अपने चार्ट को देख के बता सकते हो कि आपको टाइप 1 डायबिटीज आएगी या टाइप 2 आएगा। अब हम जैसे कि एक चीज मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने बोला कि इंसुलिन को रेगुलेट कौन कर रहा है? वीनस। पेनक्रियास को कौन कर रहा है? जुपिटर। आपके इम्यूनिटी सिस्टम को कौन रूल करता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में? सन रूल करता है आपके इम्यूनिटी को, ठीक है। मसल्स को जहां पे अभी आपने हमने बोला था ना कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज डिपॉजिट कहाँ हो रहा है, लीवर में हो रहा है, मसल्स में हो रहा है, ब्रेन में हो रहा है। मसल्स जहां पर भी है आपकी बॉडी में, ठीक है, वहां मार्स है, वहां मंगल है। तो हम चार्ट में ना ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब कुछ ऑडियंस जो सुनेंगे अपना चार्ट, उन्हें पता है तो उन्हें पता चल जाएगा कि डायबिटीज आएगी। आप चाहे मॉर्निंग वॉक कर लो, इवनिंग वॉक कर लो, फ्रूट खा लो, सैलेड खा लो, ठीक है, कुछ भी कर लेना, डायबिटीज आएगा, आप उससे बच नहीं पाओगे, ठीक है। तो क्योंकि नेचर की अपनी एक ना, अपनी एक रिदम है, हम उसको ना डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हम सोचते हैं ना कि हम अब क्या मान लो आप सुबह सुबह, अब आजकल एक डीआईपी डाइट चलती है, जो विश्वरूपम चौधरी जी अक्सर बताते रहते हैं, वो है। तो वो कहता है कि फ्रूट खाओ, तो फ्रूट में तो जो है फ्रुक्टोज है, वो ग्लूकोज आपके ब्लड में डायरेक्ट नहीं इन्फ्यूज होती और उसको स्पाइक नहीं करती है शुगर को, वो अच्छा है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यूस खाने से तो वो नुकसान करती है, कंटिन्यूस खाने से, क्योंकि उस अगर अब हमारा जो हमारे बॉडी है, हमारे फादर, हमारे दादाजी, हमारी जो लीनिएज है, उन्होंने क्या है, अनाज खाना शुरू किया है।
जब हम अनाज नहीं खा रहे थे, तब तक हमारी बॉडी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही थी, बहुत बढ़िया चलती थी। फ्रुक्टोज़ से ही काम चलता था और बढ़िया चलता था। तो जैसे-जैसे हमने ये अब गेहूँ ऐड करना शुरू किया, हमने गेहूँ ऐड कर लिया। हम ये जो फ़ास्ट फूड खा रहे हैं, ये बॉडी के लिए बॉडी का फूड है ही नहीं है। ये बॉडी को समझ नहीं आता ये चीज़। बॉडी को चाहिए प्योर, प्योर चीज़ चाहिए, नेचुरल चीज़ चाहिए। बॉडी की सीधी-सी भाषा ये है। तो अब जब आपका मसल्स आएगा तो मंगल को चार्ट में देखना ज़रूरी है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी को टाइप 1 है, 1 के अंदर क्या होता है कि इंसुलिन ना बॉडी के अंदर प्रोड्यूस ही नहीं होता, या एब्सेंट रहता है बॉडी में। उसके रीज़न आपको ऑटोइम्यून डिसीज़ भी हो सकती है कुछ। तो वो जब बॉडी के अंदर बनता ही नहीं है ना इंसुलिन, तो अब बताइए बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा शुगर बनेगी, जो ग्लूकोज़ बनेगा, उसको वहाँ ले जाके डिपॉज़िट कौन करेगा? वो घूमता रहेगा बॉडी में ही। तो टाइप 1 वालों के जो किनके चार्ट में टाइप 1 होता है? टाइप 1 उनके चार्ट में होता है, जिनके चार्ट में शुक्र के साथ केतु का कनेक्शन हो, या तो सामने है, वो 180 डिग्री एस्पेक्ट हो, या कंजक्ट हो, साथ में बैठा हो, तब टाइप 1 डिसीज़ आएगा। जुपिटर के साथ केतु बैठा हुआ है, तो भी टाइप 1 आएगा। अब शुक्र के साथ शनि आ गया, तो भी टाइप 1 ही आएगा। जुपिटर के साथ सैटर्न है, तो भी टाइप 1 ही आएगा। ये कॉम्बिनेशन है। और अब टाइप 2 की बात करें, टाइप 2 के अंदर क्या है, टाइप 1 में तो क्या ना इंसुलिन डिपेंडेंट था वो, क्योंकि बॉडी इंसुलिन बना ही नहीं रही है, तो बाहर से इंजेक्ट करना पड़ रहा है। तब उसकी बॉडी प्रॉपर काम कर रही है, टाइम से एक्स्ट्रा को वहाँ पे डिपॉज़िट कर रही है, और जब ज़रूरत पड़ रही है तो वापस ले आ रही है, ठीक है। लेकिन टाइप 2 पे जाके क्या हो रहा है कि इंसुलिन तो बन रहा है, अब बॉडी उसे ना ब्लड में उतार दे रही है। ये ज़्यादा जो है, आपने थोड़ा-सा खाना खाया, आपका खाना खाते के साथ स्पाइक कर जाएगी। तो जब भी चार्ट में जुपिटर राहु हो, तो डायबिटीज़ आएगी और टाइप 2 आएगी। शुक्र के साथ राहु हो, शनि के साथ राहु हो, लेकिन जुपिटर और वीनस में से कोई एक हो, और जिसके चार्ट में सन वीक है, उसको तो बीमारी कुछ ना कुछ ज़रूरी, डायबिटीज़ उसको कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। वो फिट नहीं रह सकता। और अब जब ये जो कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ, ये अगर आपके छठे घर से जुड़ जाते हैं, 6th हाउस से कनेक्ट होते हैं ना, तो डिसीज़ कन्फर्म हो जाती है, 100%। अब ये डिसीज़ कार्मिक भी होती है, डिसीज़ कार्मिक होती है। मैंने लास्ट अपने पॉडकास्ट में बताया था, सब कुछ आपको अपनी मेहनत से मिल जाएगा, या आप उसको बदल सकते हो। डिसीज़ आपको हमेशा कार्मिक मिलती है। हर आदमी को तो शुगर नहीं होता, हर आदमी को फास्ट फूड खाने से मोटापा नहीं होता, हर आदमी को नॉन-वेज खाने से, ऑयली फूड खाने से हार्ट अटैक नहीं आते, ठीक है? ये सब पे बराबर काम नहीं करता है। ये प्योरली कार्मिक होता है। तो छठा घर होता है कुंडली में जहाँ से बीमारी शुरू होती है, और छठा घर ही आपके पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मास या पास्ट लाइफ डेट है। ज्योतिष की सब जो महर्षि पराशर ने जो छठे भाव को बताया, तो उसके 3 सिग्निफिकेशन दिए मेन, रोग, ऋण, शत्रु। लेकिन एक्चुअली वो षड रिपु है, 6 शत्रु हैं आपके, वो उनका परिणाम है। तो छठे घर में मान लो किसी के वीनस आ गया, ठीक है? और केतु से कहीं पर भी वो उसके एस्पेक्ट में आ गया, या उसके नक्षत्र में आके बैठ गया, तो इसका मतलब क्या है, इसको जो ये डिसीज़ है पास्ट लाइफ से आ रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि जब ये सेशन स्टार्ट हुआ तो एक सोच रहा था मैं, क्योंकि डायबिटीज़ का जो मुझे मालूम था कि ईर्ष्या और क्रोध इसका, क्योंकि षड्रूपी में जो काम, क्रोध, लोभ, मद, हर्ष जो भी हम हाँ, कहते हैं, तो उसमें से जो दो हैं, ईर्ष्या और क्रोध, इसका बड़ा संबंध है डायबिटीज से। तो ये क्या सही है? अब आपने थायराइड के बारे में पूछा था, एक मैं आपको बताता हूँ थायराइड क्या होता है। जो लोग लंबे समय तक एक ही थॉट के ऊपर स्टक हो जाते हैं ना, उनको थायराइड होता है।
समझ रहे हो? एक ही विचार दिमाग में घूम रहा है कई महीनों से, घूमता वर्षों रहे से घूमता ऐसा रहे हो घूमता रहा है। रहेगा। तो हम्म। उसका इम्पैक्ट ये आया कि आपकी बॉडी को आप एक ही मैसेज उसको नेगेटिव थॉट कंटिन्यूस दे रहे हो, उसके ऊपर आप बिल्कुल कंसिस्टेंटली उसी को लिए बैठे हो। तो होता क्या है, जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है ना, वो कोलैप्स कर जाता है। जब आप ईर्ष्या भी करते हो ना, देखो ये जितने षड रिपु है ना, ये हमें इनके इनके अंदर सबके अंदर एक कॉमन चीज़ है, और कॉमन चीज़ क्या है? हम किसी एक चीज़ के पीछे बन जाते हैं, उससे स्टिक हो जाते हैं। षड रिपु में यही है। आप किसी से ईर्ष्या करते हो, तो आप ना जब भी वो आपके स आप मैं मेरा पड़ोसी है, मुझे उससे जेलसी हो गई। अब रोज़ मेरे सामने आता है वो। मैं उसे बोलता नहीं हूँ, लेकिन जब भी उसको मैं देखता हूँ, सेम थॉट, सेम लाइन मेरे दिमाग पे क्लिक करती है। मेरा ब्रेन सेम सिग्नल पूरी बॉडी को, पूरी सेल्स को, सब पूरी बॉडी के अंदर एक-एक सेल को वही मैसेज भेजता है वो। अब होता क्या है, लेकिन बॉडी का नेचर क्या है, बॉडी ना कहीं भी गार्बेज पसंद नहीं है बॉडी को। बॉडी रेसिस्ट करती है। लेकिन वो नेचुरली रेसिस्ट कर रही है, लेकिन आप फिर भी उसको वही थॉट दिए जा रहे हो, तो बॉडी हाथ खड़ी कर देगी, भाई आपका तो पैटर्न है भाई, मैं कब तक करूँ आपको? आप आपने कि पार्टी में गए, आपको कोई पसंद नहीं आया, आपके दिमाग में ना उसने कुछ ऐसा बोला, कुछ बिहेव किया कि आपको गुस्सा आ गया उसको देख के। आपके दिमाग में थोड़ी देर चला, आप घर आए, भूल गए बात, खत्म बात। लेकिन आपको अब, या कोई वहाँ पे आपका कोई रिलेटिव था, या आपका फैमिली का मेंबर था, अब वो थॉट आपके दिमाग पे बैठ गया। अब आपको वो इंसिडेंट, वो चीज़ आएगी आएगी। क्योंकि वो जो थॉट है ना, वो थॉट बाहर का थॉट है। आपकी आपका ब्रेन खुद उस थॉट को पैदा नहीं कर रहा। आपको फ्रूट खाने की इच्छा हो रही है, आपको मूवी देखने की इच्छा हो रही है, आप कुछ पढ़ना चाहते हो, आप कुछ रिसर्च कर रहे हो, आप टीवी देखना चाहते हो, बच्चे के साथ खेलना चाहते हो, ये थॉट आपके अंदर से आ रहा है। लेकिन बाहर वाला जो थॉट है ना, वो आपको बहुत वाइज़ली चूज़ करना होता है। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि बच्चों को टीवी पे ज़्यादा वॉयलेंस नहीं दिखाओ, ज़्यादा मतलब स्मोकिंग कंटेंट या कुछ एडल्ट कंटेंट मत दिखाओ बच्चों को। क्यों? वो बाहर का थॉट है, वो फॉरेन एलिमेंट है। वो तुरंत, जब जैसे ही राहु होता है फॉरेन एलिमेंट एस्ट्रोलॉजी में, तो इसलिए हम राहु को बुरा मानते हैं। प्लैनेट कोई अच्छा बुरा नहीं होता, लेकिन वो जस्ट सिंबॉलिक है। राहु, जैसे राहु ना वो है, स्मोक है, धुआँ है, इल्यूज़न है। वो किसी भी चीज़ को ना ओवररेटेड कर देता है। तो इसी तरह जो षड रिपु है ना, ये आपको बाँधते हैं, ये आपकी कार्मिक जर्नी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का मान लो जुपिटर छठे में घर में आके बैठ गया है, तो देखना उसको ना, जो ऋण में उसको सोसाइटी की सेवा ही करनी है। बात पैसे हो या ना हो, उसे सोसाइटी की सेवा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो ऋषियों का ऋण लेके आया है। जुपिटर ज्ञान है, विज़डम है, नॉलेज है, सोशल वर्क है, वो उसे करना पड़ेगा, ये उसका पेंडिंग कर्मा है। अगर वो नहीं करेगा ना, तो ज़्यादा सफ़र करेगा। अब किसी का छठे घर में मान लो पेंडिंग कर्मा है, पास्ट लाइफ से डेट है, तो ऋषि ऋण है। अब देखो मेरे पास, मैं बुक लिखता हूँ या पढ़ता हूँ, भई इसमें मेरे को अच्छा लगता है, चाहे कोई कुछ भी हो, मेरे पे ऋषियों का ऋण है, वो मुझे चुकाना है। मैं कल नहीं रहूँगा, लेकिन आगे वो ज्ञान को तो आगे हम बढ़ाएँगे ना। वो आपको नेचर, आपको मेरी डेस्टिनी ने मेरे को चूज़ किया है, कि मेरी सोल को चूज़ किया है कि भाई साहब आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आप चाहो या ना चाहो। आपकी फैमिली कंडीशन कैसी भी हो, लाइफ में कुछ भी करो, ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको बहुत से लोग मिलेंगे लाइफ में, देखो चुपचाप जॉब करते हैं, वो साइलेंटली लाइफ जी के जाते हैं, कुछ करते ही नहीं है। बात ये नहीं कि आपको कुछ करना ही, को बड़ा कुछ करना है, नहीं, वो चुपचाप साइलेंटली साइलेंटली पढ़ लिए, जॉब जॉइन कर ली, चुपचाप जॉब पे जाते हैं, आते हैं, कुछ नया नहीं करते, कुछ वैल्यू ऐड करते नहीं सोसाइटी को। इसका मतलब क्या है? यही, इसी को हम बोलते हैं कॉमन पीपल। जो प्रेटो प्रिंसिपल है 80-20 वाला, वो यही है। 80% हर सेक्टर में, लाइफ के हर एस्पेक्ट में, हर डायमेंशन में, हर फील्ड में, वो केवल फॉलो है, पिक्चर में रहते हैं, उनका रोल नहीं होता कुछ भी।
उनका होना और ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, कुछ वैल्यू ऐड नहीं करते। केवल 20% लोग ही हैं जो वैल्यू ऐड करेंगे, जो कुछ नया करेंगे या कुछ भी करेंगे वो 20 ही करेंगे। तो अब हम थोड़ा-सा हम षड्रिपु पे आके अटक गए थे, अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो षड्रिपु जो पास्ट लाइफ का जो है ना आपका, अगर आपके छठे घर में जुपिटर है, शुक्र है और केतु है, तो आपको अलर्ट हो राहु है, तो हमें अलर्ट होने की ज़रूरत रहती है मेडिकली, इसलिए कि यहाँ पे डिसीज़ का बर्थ है। पास्ट लाइफ से आप डिसीज़ कैरी कर रहे हो, तो वो डिसीज़ आपको पहचानना ज़रूरी है ताकि आप डॉक्टरों के भरोसे ही आप सब कुछ कर लो, तो होने वाला नहीं है। या आप ये सोचो कि मैं सब कुछ कर लूँगा, तो भी कुछ होने वाला नहीं है। सिंपली क्या है, अब एक चीज़ को समझिए, मान लो कोई आदमी है, उसके अभी डायबिटीज़ का लक्षण भी नहीं है, कोई लक्षण नहीं है या कोई सिम्पटम नज़र नहीं आ रहा। मेरे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट आते हैं, मैं उनको ये कहता हूँ ना कि हाँ, आपको ना डायबिटीज़ होगा, तो कहते हैं नहीं मेरे को तो कुछ भी नहीं है। तो फिर हम जाते हैं टाइमिंग ऑफ इवेंट्स होती है। कब, किस पीरियड में होगा, किस काल में ये घटना घटेगी। तो जब आपकी दशाओं में, अंतर्दशाओं में बृहस्पति का, शुक्र का, केतु का, इनका आपस में कॉम्बिनेशन बनेगा, तब ये इवेंट आपके साथ होनी है। और फिर पैथी भी काम कौन-सी करेगी? आपको ये भी देखना है। एलोपैथी, देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, शुगर में, डायबिटीज़ में एलोपैथी मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए। जितना पॉसिबल हो सकता है। जितना हमसे संभव हो, हमें हर हाल में एलोपैथी के ऊपर लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। आप आयुर्वेदा पे ज़्यादा स्टिक करिए, फिर आप होम्योपैथी पे जा सकते हैं। सबसे लास्ट ऑप्शन में रखिए आप एलोपैथी को। नहीं, वो आपको डायबिटीज़ के साथ कई बीमारियाँ देगा। तो हम जैसे अब आपका मैंने बोला कि सन जो है वो आपकी इम्यूनिटी खराब करता है। मार्स आपकी मसल्स को रूल करता है और मसल्स में अगर डिपॉज़िट करना है आपको ग्लूकोज़ को, तो वहाँ पे मंगल का ठीक होना ज़रूरी है, वो बैलेंस में करता है। आपका मून बॉडी में लिक्विड को देख रहा है। इंसुलिन जो शुगर है, जो स्वीटनेस है, उसको देख रहा है आपका शुक्र। और राहु, जब भी इनके साथ राहु जुड़ेगा, वो चीज़ को बड़ा कर देगा, बढ़ा देगा जुपिटर की तरह। केतु जहाँ पे भी जा रहा है, वो चीज़ को रिड्यूस कर देता है। अब आप देखिए, केतु है किसी के, केतु मान लीजिए हमने अब डायबिटीज़ छोड़ दी किसी भी चीज़ के लिए, जुपिटर चीज़ पे ना बिल्कुल शार्प हो जाता है, बिल्कुल माइक्रो लेवल पे चला जाता है। तो अगर आप ना फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का मंगल के साथ केतु है, तो उसका लॉजिक ना इतना पिन पॉइंटेड हो जाता है ना कि वो इतना प्रिसाइज़ली चीज़ों को हिट करता है, मतलब उनके साथ आप बात करोगे ना, तो आप जो भी उनको, जैसे आपने उनके साथ कोई भी लॉजिकल बदमाशी करी, वो आपको उसी पॉइंट के ऊपर अटैक कर देंगे और बिल्कुल आपको उसी लैंग्वेज में, उसी पॉइंट के ऊपर ही जवाब मिलेगा, ना आगे ना पीछे। ये मतलब केतु का पावर है। और केतु, जहां भी केतु है, वो जिस ग्रह के साथ जा रहा है, उस ग्रह की चीजों के अंदर धीरे 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 करके उसको रिड्यूस कर देता है। मतलब वो ना चीजों को ऐसे लाता है, बिल्कुल बिल्कुल प्रिसाइज कर देगा, पॉइंट पे लाके छोड़ देगा। राहु का उल्टा है, वो चीजों को ऐसे बढ़ा के दिखाता है आपको। तो आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रिलीज हो रहा है, राहु है तो इतना बढ़ा देगा बॉडी के अंदर ग्लूकोज को, केतु है तो वो कम कर दे रहा है। तो चार्ट में हम लोग क्या देखते हैं, अभी मैं आपको और चीज बताऊंगा। अब हम सिक्स हाउस पे थे, छठे नंबर पे। अब हम आते हैं एट्थ हाउस में। तो एट्थ हाउस में क्या है, एट्थ हाउस शनि रूल करता है और मार्स रूल करता है। कालपुरुष की कुंडली में स्कॉर्पियो साइन है, वृश्चिक राशि मंगल की है, कारक वहां पे शनि भी है। जब भी आपके एट्थ हाउस में इन ग्रह में से कोई बैठा हुआ है, केतु है, शुक्र है, जुपिटर है, स्पेसिफिकली जुपिटर और वीनस, और इनके साथ शनि कहीं पर वीक एस्पेक्ट में या कंजक्ट हो जाए, डायबिटीज का आपको
वो ध्यान रखना है, आपको हमेशा अलर्ट मोड में रहना है। आपको डायबिटीज़ आएगा और लंबा चलेगा जी। ये तो आप क्या सिंपल सा है। अब ये कहोगे कि रेमेडी क्या करें हम? रेमेडी बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों का रेमेडी में बड़ा इंटरेस्ट होता है कि जो भी कुछ हो गया सॉल्यूशन पे आओ। सॉल्यूशन उस पे हम आएँगे बाद में। पहले हम बीमारी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। फिर जैसे हम 12th हाउस में पहुँचते हैं ना, तब आप क्रिटिकल कंडीशन में पहुँचते हो। जैसे कई लोगों को ना दिन में 2-2 बार इंसुलिन लेना पड़ रहा है या उनका बार-बार शुगर स्पाइक कर रहा है। बेचारे सुबह भी चक्कर काट रहे हैं, शाम को भी चक्कर काट रहे हैं, मेडिसिन भी ले रहे हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। ये वाली जो कंडीशन है, ये जाके 12th हाउस खराब होने से होता है इंसान का। और कुंडली में जो आपका लग्न लोड है, असेंडेंट लोड, ये भी अगर 6, 8, 12 से जुड़ा है, तो आपको हेल्थ के कंसर्न आएँगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ की। तो डायबिटीज़ के लिए तो यही प्लैनेट है और यही कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब हम अगर बात करें रेमेडी की, तो रेमेडी में आप एक चीज़ समझिए, आपको सूर्य नमस्कार करना है जी, जुपिटर को करेक्ट करना है तो। अब लोग क्या कहते हैं कि शॉर्टकट रेमेडी चाहिए बढ़िया वाली, जेमस्टोन पहने बढ़िया। तो देखो चार्ट कुंडली के अंदर आप देख लो, प्लैनेट सही प्लेस्ड होना चाहिए, चार्ट देख के पता चलता है। अगर आपका जुपिटर खराब है तो आपको येलो सफायर रिकमेंड करेगा एस्ट्रोलॉजर, प्रिस्क्राइब कर देगा। शनि के लिए ब्लू सफायर कर देगा और रेड कोरल। और शुक्र के लिए डायमंड पहन सकते हो, व्हाइट ओपल पहन सकते हो, व्हाइट टोपाज पहन सकते हो या व्हाइट सफायर पहन सकते हो। ये शुक्र के हैं। ये चार्ट देख के ही पता चलता है कि आपको कौन-सा जेमस्टोन लेना पड़ेगा या कौन-सा पहनना पड़ेगा। जेमस्टोन्स के मामले में आप ऐसे मत लीजिए कि एक ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं है, आप गए, लिया, खा ली, आराम हो गया। वो ऐसे नहीं, वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए पहना जाता है और हर केस में जेमस्टोन काम करता भी नहीं है। दूसरा एक रेमेडी ये है कि आप ना रसगुल्ला जो होता है ना, रसगुल्ला, आपको 6 पीस रसगुल्ला, वो आपको फ्राइडे को टेंपल में डोनेट करना है जी। अब बोलेंगे मैंने रसगुल्ला ही क्यों चूज़ किया जी? रसगुल्ला जो सिग्निफिकेशंस हैं शुक्र के, वो रसगुल्ला उसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। वो लिक्विड भी है वहाँ पर, वो स्वीट भी है, वो व्हाइट भी है। और ये ज़्यादा रिज़ल्ट आपको अच्छे रिज़ल्ट कब देगा? जब यही आपके शुक्र 6th हाउस में है, तो बहुत बढ़िया देगा रिज़ल्ट आपको। अगर आपका शुक्र 8वें घर में है, तो आपको बजाय रसगुल्ले के काले वाला जो गुलाब जामुन होता है ना, वो आपको देने हैं जी। आप फिर बोलेंगे मैंने अब इसमें कलर चेंज कर दिया। कलर क्योंकि जो कलर है वो सैटर्न का कलर है। वो उसको एक्टिवेट करने के लिए है प्लैनेट को। ये अब हर चीज़ को ना हम साइंस से एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये क्या है, वो है, ये काम करेगा, नहीं। रसगुल्ला खा के क्या शुगर होता है, गुलाब जामुन से टेंपल में देने से क्या होता है? देखो, आपका पॉडकास्ट रहेगा, जिसको डायबिटीज़ है, मैं कुछ रेमेडी बता रहा हूँ, आराम से उसमें जो भी देखेगा, जिसको है, फैमिली में है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा कि उसको क्या रिज़ल्ट मिला इसका। मैंने बोला सूर्य नमस्कार करो, आप शुक्र छठे घर में है या 8वें में है, छठे में है तो व्हाइट रसगुल्ला, 8वें में है तो ब्लैक गुलाब जामुन डोनेशन करिए आप। तीसरा चीज़ इसके अलावा आपको देखो शुक्र की चीज़ें क्या-क्या है? पोटैटो है, कॉटन है। एस्ट्रोलॉजी की बुक में जो आपको किसी भी क्लासिकल बुक में कारक तत्व जो हैं शुक्र के वो हैं, आलू है, कॉटन है, घी है, कपूर है, सफ़ेद रंग की चीज़ें, सफ़ेद फूल है। आप ये करिए। आपका शुक्र का और केतु का अगर कॉम्बिनेशन है, तो आप भगवान गणेश जी की पूजा करिए, उनकी आराधना करिए। अगर आपके चार्ट में शुक्र के साथ या बृहस्पति के साथ राहु बैठा हुआ है, तो आप माँ दुर्गा की पूजा करिए या सरस्वती की पूजा करिए।
आपको रूटीन में करना शुरू करिए, आपको 100% रिज़ल्ट आएगा। या व्हाइट रंग के जो फ्लावर्स होते हैं, वो आप टेम्पल में डोनेट करिए। स्पेशली शिवलिंग पर डोनेट करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये फ्राइडे को करिए। आप देखना जिनका जुपिटर खराब होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, देखो ये कैसी चीज़ें काम करती हैं। जिसका जुपिटर खराब होगा ना, पीले रंग की चीज़ कुछ भी खाएगा, खराब करेगी उसको। जैसे कि आप बार सुनेंगे पपीता खाना चाहिए, पेट के लिए बहुत बढ़िया है। जिसका चार्ट चार्ट में जुपिटर खराब है ना, पपीता खा के दिखा दो, चने की दाल खा के दिखा दो, बेसन का आइटम खा के दिखा दो, येलो रंग की कोई स्वीट्स खा के दिखा दो। ज़बरदस्त डाइजेशन का सिस्टम बिगड़ जाएगा पूरा। जुपिटर खराब है तो ओबेसिटी आती है। अब आप डॉक्टर से मेडिसिन ले रहे हो ना, जुपिटर खराब है ना, चार्ट में ले लो। अब करके दिखा दो आप। और जो लोग आजकल वेट लॉस का इंजेक्शन लेते हैं ना, सेलिब्रिटी जो टीवी में देखते हैं हम लोग, इंजेक्शन ले लेते हैं, चार्ट में जुपिटर खराब है, ये कन्फर्म हो गया, ठीक है? भाई साहब ने वेट लॉस इंजेक्शन ले लिए। जैसे ही आप ड्रग लेते हो, जैसे कोई भी आप ड्रग लेते हो, ये राहु है। उसको सीरियस लेवल की कॉम्प्लिकेशंस भुगतने पड़ेंगे। मुझे नहीं पता क्या रिसर्च है इसके बारे में, रिसर्च है या नहीं है, जो भी है। सीरियस लेवल की कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। आपने एक तरह से जुपिटर को, मतलब नेचर को चैलेंज कर दिया जी आपने। आपकी बॉडी की केमिस्ट्री वही थी और आपने सीधा केमिस्ट्री को बदल दिया है जी। जुपिटर के साथ किसी भी ग्रह के साथ छेड़छाड़ नहीं करना कभी भी। तरीका है, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, मोटापा है ना, वो सब कुछ कर रहा है, जिम भी जा रहा है, भी जा रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? भाई साहब बेसन का चिल्ला खा रहा है, हाई प्रोटीन भी ले रहा है। बता रखा है जिम वाले डॉक्टर ने, बता रखा है जी बढ़िया लो जी, खाओ चिल्ले बेसन के, और दिखा दो कब ठीक हो क्या मोटापा कम करके, नहीं होगा। बाहर जाके ढोकला खा रहा है, बोला ढोकला तो बहुत होता है, स्ट्रीम फूड है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं करे, नुकसान करेगा जी। जब जुपिटर खराब है, येलो कलर का चीज नहीं खाना, वो डायबिटीज का भी रेमेडी यही है। आपको येलो चीज अवॉइड करनी ही है फूड में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बैन कर दो, नहीं, कभी कभी खाओ, कोशिश करो कम से कम खाओ आप। शुक्र के जब शुक्र की बात आती है, तो आपको पोटैटो कम खाना है जी, राइस कम खाना है जी, मून का है जी राइस, ये आपको नहीं खाने हैं। सफेद रंग की चीजें जितना आप अवॉइड करोगे चीजें, उतना आपके लिए अच्छा है। वो भी लिक्विड फॉर्म में, ड्राई में खा भी सकते हो, सॉलिड फॉर्म में खा सकते हो, लिक्विड में आप अवॉइड करिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगा। आप कितनी शुगर की मेडिसिन खा लीजिए, कितनी ही किसी पैथी का कितना मेडिसिन खाइए, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे वो चीजें छोड़ी, आप फिर उसी कंडीशन में चले जाओगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, चार्ट के अंदर मल्टीपल फैक्टर होते हैं कि देखने का। अब मान लो किसी का अश्विनी नक्षत्र है, वहां पे अगर शुक्र बैठ गया ना, तो आएगा डायबिटीज, टाइप 1 आएगा ही आएगा। अब आप थोड़ी देर ये ले लो, किसी का भी पुनर्वसु नक्षत्र है, ठीक है, वो अगर केतु के नक्षत्र में बैठ गया, तो भी आपको डायबिटीज आएगा। एक बात बताना चाह रहा था कि आपको चर्चा से ये बात समझ में आ रही होगी कि हर व्यक्ति की जो समस्या है उसका जो कारण है वो कई कारणों से और सब में भिन्नता है। मतलब एक रेमेडी यदि बता दिया जाए तो ज़रूरी नहीं कि वो भी आपके ऊपर काम करे। तो आपकी जो कुंडली है, लग्न कुंडली है, जो चार्ट है, उसको स्टडी करना पहले तो बहुत आवश्यक है। और आयुर्वेद में भी हमारी एक परंपरा थी कि जब बच्चा जन्म लेता था तो उसी समय वैद्य नाड़ी चेक कर लेते थे, क्योंकि प्रकृति पहले पता होनी चाहिए। बीमारी बहुत बाद की चीज़ है, आपका जो नेचुरल स्टेट है वो क्या है। उसी तरह ज्योतिष भी आपके जन्म के समय से एक एक प्रकृति आपकी प्रवृत्ति बता रही है कि ये इस परिस्थिति में आपका जन्म हुआ है तो इस प्लैनेट का सपोर्ट है, इस प्लैनेट जो है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जैसा है। तो इस पॉडकास्ट के पहले सर से भी चर्चा हो रही थी, तो इनके कांटेक्ट डिटेल को भी हम शेयर कर देंगे। ईमेल आईडी होगा या कमेंट में आप यदि मांगेंगे तो हम आपको भी शेयर कर देंगे, ताकि किन्हीं को भी लगता है कि, और आपको इनकी बातों से भी लग रहा हो कि जो विषय का ज्ञान है, जो समझ है, लॉजिकल फ्लो इतना सुंदर है, एक अनुभव है, तो आपको यदि लगता है तो इसमें आपको अपनी प्रवृत्ति समस्या पहले पहचाननी होगी, तभी अप्लाई कीजिए। एक डिस्क्लेमर जैसा है कि क्योंकि आप मान लीजिए कुछ सुना आपने समाधान,
और आप प्रयोग किए और आप में कोई रिजल्ट नहीं आया, तो आप तुरंत आकर के ये कह सकते हैं ये ज्योतिष पे पहले भी मेरा कोई विश्वास नहीं था, अब भी काम नहीं किया। ठीक है, तो पहले समस्या तो पता चले कि क्या है, तभी समाधान की तरफ हम बढ़ेंगे। जी सर। अब फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको, मान लीजिए किसी का मेष लगन है, बृहस्पति 9वें घर का लॉर्ड बनता है और वही बृहस्पति आपका कहीं पर भी बैठ जाए, छठे में बैठे, 8वें में बैठे, वो आपको हेल्प करेगा प्रॉब्लम से बाहर आने में। आप छोटा सा रेमेडी करोगे तो भी आपकी सपोर्ट करेगा। लेकिन यही जुपिटर अगर 12th हाउस का लॉर्ड है, मान लो किसी का स्कॉर्पियो असेंडेंट है, तो 12th हाउस का लॉर्ड बनता है आपको, सॉरी ये जो आपका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, तो जुपिटर 12th हाउस का लॉर्ड बना। ये जुपिटर अगर कहीं छठे, 8 में बैठा हुआ है, तीसरे में बैठा हुआ है, 7 में बैठा हुआ है, आपको पसीने छूट जाएंगे ट्रीटमेंट करने में। अब आप रेमेडी तो एक ही कर रहे थे, येलो चीज नहीं खाना, लेकिन अब देखो रिजल्ट वेरी करेगा यहाँ पर। तो आपका पूरा का पूरा जो प्लानिटरी जो कॉम्बिनेशन बनता है चार्ट में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कई बार क्या होता है, आपके आस पड़ोस में, आपके फ्रेंड सर्कल में से रिलेटिव्स बहुत से होंगे, इतना ज्यादा स्वीट खाते हैं, शुगर मतलब के आसपास आ जाएंगे। और अभी हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ा है ना, तब पता है। मेरे जो फादर हैं या उनके जो एज के हैं, जो मेरे से पहले वाली जनरेशन है, वो खाते स्वीट्स थे। मैंने शुगर का नाम बहुत बाद में सुना है। मुझे 10th 12th तक मैंने डायबिटीज का नाम तक नहीं सुना था। और आप आज देखो हर आदमी को डायबिटीज है। उसके पीछे कारण क्या है? हम बॉडी के नेचर को समझ नहीं पा रहे हैं। और जो फूड इनटेक है ना, वो बहुत सीरियस लेवल का प्रॉब्लम है हमारा। और जितने हम पढ़े लिखे हैं, उतनी ही हमारी समस्या बढ़ी हुई है। ये जितने पढ़े लिखे हैं, उतने ही ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं खाने के मामले में। इन्हें क्या है, इन्हें सफाई दिखनी चाहिए, पैक्ड फूड चाहिए, उसके अंदर क्या आ रहा है, अच्छा टेक्सचर चाहिए, अच्छा उनको फ्लेवर चाहिए, अच्छा कलर अच्छा हो, ठीक है, स्पाइसी हो या जो भी हो, फास्ट फूड दिखने में अच्छा हो, वैसे उन्हें क्वालिटी से, कंटेंट से कोई मतलब ही नहीं कि इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है। ग्रह आपका कुछ नहीं कर सकता इसमें। आपको जुपिटर ने बोला भाई साहब 3 से 5 उठना है, जुपिटर का टाइम है 3 से 5, केतु का टाइम है ये। वो कह रहा है 3 से 5 उठोगे तो मैं काम करूंगा। 3 से 5 बजे उठने वाला आदमी फास्ट फूड नहीं खाएगा, वो खा ही नहीं सकता, चाके भी नहीं खा सकता, नॉन-वेज खा नहीं सकता वो, खाना डिफिकल्ट है उसके लिए। लेकिन आप अगर सुबह 10 बजे उठ रहे हो, 11 बजे उठ रहे हो, आप खाओगे ही खाओगे, आप गलत ही खाओगे। प्लैनेट अलाइन नहीं है चार्ट में। तो जैसे हमने प्लैनेट को अलाइन किया ना, देखो ज्योतिष में कोई हम जो भी रेमेडी करते हैं, या प्रॉब्लम को हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जुपिटर तो खाली एक वो आके आपको बीमारी थोड़ी देने आ रहा है, वो तो खाली एक रेफरेंस पॉइंट है। हम उससे चाहते हैं कि एट द टाइम ऑफ बर्थ जुपिटर यहाँ पे था, उसका इतना डिस्टेंस था, सन यहाँ पे था, ये था, एक पूरा मैट्रिक्स बन गया एनर्जी का। इस मैट्रिक्स में आपको इस टाइप की एनर्जी क्रिएट होगी, अब आपकी बॉडी सफर करेगी जी। अब आपको देखना है जी क्या करना है। आपके टाइम पे ये चीजें थी जी, अब इस एनर्जी को आपको डील करना है जी। अब आपका जुपिटर खराब है, आपको पता है कि जुपिटर के साथ केतु कंजक्शन में है, तो इसका मतलब क्या है कि अब आपके पेनक्रियाज में प्रॉब्लम आएगी जी, शुगर का प्रॉब्लम आपको आएगा। तो अब आपको आइडियली करना क्या चाहिए था? आइडियली आपका जुपिटर खराब था, तो आपको जुपिटर से रिलेटेड एक्टिविटीज के अंदर आपको घुसना चाहिए था, पता होना चाहिए था कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपको ज़्यादा एथिकल होना पड़ेगा। ना आपको ना नॉलेज शेयरिंग करना पड़ेगा लोगों को। लोगों को सेल्फलेस सर्विस दो आप। आप स्पिरिचुअल चीज़ों आप मत करो। मैं कह रहा हूँ किसी भी रिलीजन के हो, जो करना है करो, एटलीस्ट मेडिटेशन करो। मेडिटेशन तो किसी रिलीजन का नहीं है। मानना एक अलग चीज़ है, लोग कुछ भी कहें, लेकिन वो किसी रिलीजन का तो नहीं है। आप करिए। सैटर्न का सबसे बढ़िया रेमेडी है, जिनको भी क्रोनिक डिसीज़ हैं लाइफ में, कोई भी डिसीज़ है, मैं डायबिटीज़ की बात नहीं कर रहा, जो भी डिसीज़ है, आप मेडिटेशन करना शुरू करिए। वो प्राण को कंट्रोल करता है।
प्राण ऊर्जा को बदल देता है वो, और शनि ही आपकी प्राण ऊर्जा को करते हैं। वो डिजेनरेटिव डिसीज जितनी है, डिजेनरेटिव, वो सबको शनि रूल करता है। तो जैसे आप प्राणायाम शुरू शनि आपको चाहता यही है, शनि डिसिप्लिन है, लिमिट है। वो चाहता यही है कि आप अपनी लिमिट में रहो। जैसे आप लिमिट क्रॉस करते हो, तो शनि का तो नाम है, हम वो हमारे ही एक्शन है जो हमें ट्रबल में डाल रहे हैं। शनि कह रहा है सुबह सूर्योदय से पहले उठो, सूर्योदय से पहले खाना, सूर्य अस्त होने से पहले खाना खाओ, टाइम से सो जाओ, ड्यूटी पे जाओ, काम करो, लंच के टाइम पे लंच करो। अब आपको डायबिटीज हो रहा है, तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि आपका फूड का टाइमिंग गलत है। जिसको भी डायबिटीज है, वो उसका फूड हैबिट खतरनाक है और टाइमिंग बहुत खतरनाक है। तो सैटर्न क्रोनिक क्यों बना रहा है? वो अपने डिसिप्लिन को बदल नहीं रहा है, और सैटर्न डिसिप्लिन चाह रहा है। डिसिप्लिन में नहीं आएगा तो सैटर्न सैटर्न को फेस करेगा, डिसिप्लिन में आ जाएगा, सैटर्न पीछे हट जाएगा। ठीक है, फिट है काम। यही जुपिटर का है, यही वीनस का है। वीनस के मामले में ये बात बड़ी ही वो है कि वीनस को भी लोग क्या बड़े हल्के में लेते हैं कि वीनस तो अच्छा ग्रह है। ज्योतिष में बोलते हैं नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माना जाता है। शुभ कुछ नहीं होता है। आपके लिए शुभ क्या है? नीम की गोली मेरे लिए बहुत अच्छी हो सकती है, दूसरे वाले के लिए बहुत कड़वी है, उसके लिए बहुत खराब लग सकती है उसको, लेकिन मेरे को बहुत अच्छी लग सकती है। अच्छे खराब की कोई डेफिनेशन नहीं है, वो प्रकृति क्या है, किसके लिए है, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको कोई भी डिसीज है, इवन डायबिटीज भी है, पहले चार्ट में आप एनालिसिस कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। मेरे से नहीं, आप किसी से भी दिखाओ चार्ट अपना जहां आपका मन करे, लेकिन आप पहले अपने चार्ट को समझो। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जब भी आपको प्री डायबिटिक कंडीशन में आप जा रहे हैं, आजकल लोग ना देखो डॉक्टर ना एक स्ट्रेटजी है, वो आपको वो पहले प्री डायबिटिक बताते हैं आपको, फिर आपको डायबिटीज में पहुंचाते हैं। तो प्री डायबिटिक जो कंडीशन है ना, देखो ये कंडीशन कोई एकदम से नहीं आती है कोई भी चीज। आपको प्री डायबिटिक होने पे भी इतना टेंशन में नहीं आना है। आपको आप मेडिसिन लो, जहां आपका दिल करे वो लो। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर के पास जाना नहीं, उनका अपना रोल है, उनका भी जरूरी है। आप पहले किसी भी ज्योतिष से अपना चार्ट दिखवा लो, अपनी प्लेनेटरी पोजीशन को समझ लो, फिर आप पैथी चूज करो। और आपको वो चीजें अगर आपको बताई जाती हैं तो उनको फॉलो करोगे तो आप ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ पाओगे। अब फॉर एग्जांपल आपने इंडिया के टॉप डॉक्टर से आपने डायबिटीज का मेडिसिन ले लिया है, ठीक है? आपने मेडिसिन ले लिया, खा लिया, आपका बैलेंस शुगर बैलेंस होने लग गया। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर बन रहा था, क्या आपने 3 दिन मेडिसिन छोड़ी, शुगर नॉर्मल है या नहीं? लेकिन बॉडी बॉडी में तो शुगर स्पाइक कर रहा है, कभी या लो है, हाई है, जो भी है। लेकिन अब वो शुगर आपकी बॉडी में कहाँ जा रहा है? कभी आपने डॉक्टर से पूछा ये, एलोपैथी के डॉक्टर से पूछा कि अभी 2 घंटे पहले शुगर इतना स्पाइक कर रहा था, वो अचानक से कहाँ चला गया मेरे बॉडी में? इसका मतलब क्या है? अब यही तो फिर आगे जाके बोलता है कि जी किडनी खराब हो गई, जी जी आई चली गई। अब आपको पता है देखो, शुगर डायबिटीज़ है ना, आँखों का जो विज़न है ना, जब भी शुगर खराब होगा ना, कलर ब्लाइंड हो जाता है आदमी, उसका विज़न खराब होता है। चार्ट में 12th हाउस में, 2nd हाउस में वीनस हो, आदमी को विज़न का प्रॉब्लम आएगा, चश्मा चढ़ेगा। सूर्य भी आँखों का होता है, लेकिन विज़न को छोड़ के आँखों में आपके मसल्स में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। मान लो आपको कोई एलर्जी हो गई है, तो बुध खराब है। मसल्स में रेडनेस हो गई है किसी तरह का, तो मंगल खराब है। पूरी आँख का फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो गया है, तो सन खराब है। आप चीज़ को समझिए, ग्रह बोलता है। तो आप देखना डायबिटीज़ में विज़न जाता है, आँखों की रोशनी चली जाती है कई बार, या रोशनी कम हो जाती है। तो वो भी वीनस ही है, वो वीनस ही डायबिटीज़ को रूल कर रहा है, वो वहाँ भी इम्पैक्ट डाल रहा है वो। तो जब आप वीनस को समझ जाओगे प्रॉपर, तब आपको समझ आ जाएगा कि क्या है। जब हम आयुर्वेद में जाते हैं, तब आप पढ़ते हो ना कि धातुएँ जो है ना हमारी, तो उसमें शुक्र धातु है, वो शुक्र वीनस ही है। उसको कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है और वो क्या-क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके लिए, वो सब चीज़ें वहाँ पे जुड़ी हुई हैं। अब हम ना सीधे हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन कभी-कभी जो हमारी एंशिएंट साइंसेज़ है ना, इनको भी कभी एक्सप्लोर करना चाहिए।
तब पता चलता है कि क्या है कि हम ब्लाइंडली कुछ भी बोल देते हैं कि ज्योतिष ये है, सुपरस्टिशंस है, ये है, वो है। कोई भी चीज़ हो, आप जो भी कहना चाहो कहो, हम किसी भी सब्जेक्ट पर टिप्पणी करें, कम से कम हम उसे पहले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पढ़ें। फिर हमें पता चलेगा कि क्या है। जिसने ज्योतिष 1 साल पढ़ लिया, वो आदमी ज्योतिष की बुराई करके दिखा दो। वो आदमी ज्योतिष की बुराई कर ही चाह के भी नहीं कर पाएगा। ये है ज्योतिष का मतलब कमाल है ज्योतिष का। ऊपर से सुनी-सुनाई बातें अलग हैं। तो मेडिकल में भी ना अब मैं लोगों को देखो ट्रीट करता हूँ। मैं सिंपल कई बार मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैं कई को बोल देता हूँ, आपका ना सर्जरी होगा। अभी परसों मेरे पास एक यूएस का कॉल था, तो मैंने उन्हें बोला कि वो किसी लेडीज़ ने अपने हस्बैंड के लिए किया था। तो मैंने उनको बोला कि आपके हस्बैंड का अब सर्जरी होने वाला है। तो बोली कि क्या क्या सर्जरी क्या होगा? अगर सर्जरी पेट के साइड में होगा जी, अपेंडिक्स का सर्जरी होगा। उसको मैंने ये चीज़ बोली, उसका ऑलरेडी डॉक्टर के पास 3 बार जा चुका है वो और डॉक्टर कह रहा है कि मेडिसिन ले लो, ठीक हो जाते हैं, ठीक है, नहीं फिर सर्जरी करना पड़ेगा। अब आपको अब देखो हम इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर हम सब चीज़ें नहीं बता सकते, लेकिन मोटी-मोटी चीज़ें हम बता सकते हैं। देखो महर्षि पराशर जी ने स्पष्ट कहा है, देखो हज़ारों साल पहले पराशर जी ने आपको ये दे दिया सूत्र कि भाई 30 डिग्री का एक हाउस होता है। उसके अंदर कोई भी प्लैनेट है, 0 से 10 डिग्री के बीच कोई प्लैनेट आता है, तो वो आपके गर्दन से ऊपर-ऊपर के हिस्से में ही डिसीज़ देगा। 20 डिग्री से नो सॉरी 11 डिग्री से 20 डिग्री के बीच आता है, तो गले से लेके आपके नाभि के बीच में ही डिसीज़ देगा। और जो प्लैनेट 21 डिग्री से 30 डिग्री के बीच है, वो आपका नाभि से नीचे पैर तक का प्रॉब्लम देगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का मंगल है, मंगल किसी का है 15 डिग्री का, तो 15 डिग्री का पार्ट आता है बीच में, ठीक है? तो इसका और वहाँ पे मान लो केतु है किसी का, तो हम उसे कहेंगे मंगल खराब हुआ, तो इसका मतलब ये है कि इस एरिया में सर्जरी आएगा। अब नॉर्मली आदमी बोलेगा इस एरिया में सर्जरी कैसे आएगा? यहाँ पे क्या होगा यार अचानक से? लेकिन सर्जरी होगा। वो चाहे एक्सीडेंट में चोट लगे, कहीं गिर के चोट लगे या कोई आपको मैं कह लिपोमा जो होता है उसका कोई गाँठ हो जाए या वैसे कोई आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए, कुछ भी करो, आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा उस एरिया में। अब अगर यही केतु 25 डिग्री का चला गया है, 25 डिग्री चला गया है, तो अब हाउस भी बॉडी के पार्ट को रूल कर रहा है। हाउस भी बॉडी के पार्ट को रूल कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10th हाउस में है, तो घुटने पे चोट लगेगी, सर्जरी होनी है। जितना डिटेलिंग में जाएँगे, जितना चार्ट सामने आता जाएगा, फिर नक्षत्र लेवल पे जाएँगे तो ये भी पता चल जाएगा कि एग्ज़ैक्टली कहाँ पे सर्जरी होना है। अब मान लो हेड पोर्शन है, किसी का कोई भी ग्रह 1 से 10 डिग्री का है और मान लो हेड का पोर्शन है, यहाँ पर है, इससे ऊपर-ऊपर का है। अब मान लो किसी का शुक्र मैंने बोला थोड़ी देर पहले बोला था 2nd हाउस में है। अगर वो 1 से 10 डिग्री के बीच हुआ, तो चश्मा चढ़ जाएगा जल्दी ही और केतु साथ में है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। लेकिन यही शुक्र वहीं पर बैठा हुआ है, ये अगर चला गया 17 डिग्री, 18 डिग्री का हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब प्रोबेबिलिटी कम है कि विज़न कम नहीं करेगा। अब आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा जी। तो हर ग्रह आप डायग्नोसिस कर सकते हैं कि बॉडी के किस पार्ट में, किस टाइम पर, किस टाइप का डिसीज़ आपको आने वाला है और क्या प्रिकॉशन लेके आप उससे देखो पूरा तो नहीं बच पाओगे, डेस्टिनी है उसमें नहीं बच ज्योतिष के पास इतना पावर नहीं होता है कि वो आपकी ज़िंदगी को बदल दे, नहीं। अपने शुक्र को और जुपिटर को, ये 2 प्राइमरी प्लैनेट हैं आपके डायबिटीज़ के लिए। आप ना जब भी आपको डायबिटीज़ लगे तो आप डॉक्टर भी आपको जो मेडिसिन दे रहे हैं देखो एलोपैथी के मैं वही बार-बार कह रहा हूँ, एलोपैथी वो चीज़ नहीं कर पा रही है, आप आयुर्वेदा में जाइए जो आपके पेन क्रियाज़ के लिए मेडिसिन है आयुर्वेदा में, आप उसको लीजिए। वो आपकी अल्फा सेल्स को, बीटा सेल्स को, डेल्टा सेल्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा। देखो रेशियो पर कभी डाउट नहीं करते।
उन पे कभी डाउट करने, अगर आप डाउट कर रहे हो ना तो मतलब आप गड़बड़ हो, ये पैमाना है। उन पे डाउट नहीं करने का कभी भी। उन्होंने जो बोल दिया वो अंतिम अंतिम वाक्य है। तो जो आयुर्वेद में आपको चीज़ें दी गई हैं उनको फ़ॉलो करिए। आप सिंपली वीनस को लेके या जुपिटर को लेके डरिए नहीं। मैंने जो बोला वो आप रेमेडी कर लीजिए, वो काफ़ी है। जेमस्टोन प्रिस्क्रिप्शन लो, एस्ट्रोलॉजर से पूछ के लो, अपने आप से ऐसे कुछ नहीं पहनना। और अपने चार्ट में आप पहले भी जान सकते हो कि डायबिटीज़ आपको इन फ्यूचर आएगा, नहीं आएगा, रहेगा तो कब तक रहेगा, आपको कौन-सा टाइप है और आप इसके अंदर क्या प्रिकॉशन, क्या रेमेडी ले सकते हैं। आप अगर मेडिसिन ले रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ बेस्ट ट्रीटमेंट, आप आयुर्वेदा के ट्रीटमेंट के साथ आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ ले लीजिए, आपको रिज़ल्ट मिल जाएँगे, बहुत शानदार रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। मैंने आपको बोल दिया ना कि आप बेसन की चीज़ मत खाना, जुपिटर है। बेसन की चीज़ें नहीं खाना, येलो कलर की चीज़ें नहीं खाना और फिर आप आयुर्वेदिक में डायबिटीज़ का मेडिसिन ले रहे हो, आपको रिजल्ट बहुत फास्ट और क्विक आएगा। लेकिन आप मेडिसिन तो खा रहे हो, लेकिन साथ में वो येलो चीज़ें भी खा रहे हो आप, तो मेडिसिन का इफ़ेक्ट कम हो जाएगा और बीमारी आपकी लंबी चलेगी। और सबसे बेस्ट रेमेडी मैंने बता दी है, फ्री की रेमेडी है, सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करिए। प्राणायाम मत करिए, आप ध्यान कर लीजिए। ध्यान करोगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा, और एक म्यूज़िक के लवर हो तो आपको बताता हूँ, डायबिटीज़ के अंदर आप सुनना चाहो, आप रात को सोने से पहले राग दरबारी सुनिए। और वो भी आपको पंडित राकेश चौरसिया, ठीक है? और सुबह आप सुनिए राग भैरवी। ये 2 राग हैं, मॉर्निंग में राग भैरवी, रात को राग दरबारी। डेली सुनना, मैं कह रहा हूँ आप 1 महीने सुनिए, डायबिटीज़ तो छोड़ दीजिए आप। आप अपने एक्सपीरियंस खुद लिखिएगा। आपको लाइफ़ के हर एरिया में आपको मज़ा आने लगेगा। आप ना, आपको सुख मिलेगा, मुझे नहीं पता सुख कितना मिलेगा, आनंद मिलेगा आपको। ये 2 रेमेडी मास्टर रेमेडी है, ये दोनों राग सुन लोगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। और ये गुलाब जामुन का और रसगुल्ले का रेमेडी दिया है ये, और आप जेमस्टोन का और आपका जो प्राणायाम है, ध्यान है, आप ये कर लीजिए। इतनी ही रेमेडी है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, डायबिटीज़ आपको सिंपल एक चीज़ बता रही है, और बीपी ये लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है, आपकी लाइफ़स्टाइल खराब है। टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, ये ही मास्टर रेमेडी है। इसी से आपका सैटर्न भी कुंडली में ना, मैं कह रहा हूँ डायबिटीज़ छोड़ दीजिए, आपको कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, सैटर्न खराब है, 7.5 है, आपको शनि की दशा है, कुछ भी है, आप टाइम से सोना, टाइम से सूर्य से पहले, सूर्य उदय से पहले उठना शुरू कर दीजिए, शनि का दुष्प्रभाव आपके लाइफ में खत्म हो जाएगा। सिंपल सा रेमेडी है। तो आज के लिए हम यहीं पर पॉडकास्ट को अभी रोकना चाहेंगे। अब आपके कुछ क्वेश्चन हैं, आपको पॉडकास्ट कैसा लगा, किसी और टॉपिक पे चाहिए, किसी और डिसीज़ पे आपको चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो जो नंबर होंगे उन पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट करके आप कंसल्ट कर सकते हैं। आपको अगर वैसे भी विदाउट कंसल्टेशन भी, अगर आप वैसे भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है ना आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, कुछ भी आप है पूछना चाहते हो, आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में डाल के। हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई ज़रूर दें।